अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही आसान और बहुत ही एक डिफरेंट सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। जैसे हम बेसन की खंडलियाँ बनाते हैं, सेम वैसे ही आज हम एक मटर की रेसिपी बनाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर एक बात स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून भर भर के बेसन ले लिया है। इसको आपने अच्छे से छान के यूज़ करना है। मैंने 1 पाव यहाँ पे मटर ले लिए थे। 2 इंच के मैंने 1-1 इंच का अदरक के 2 टुकड़े ले लिए। 3 मैंने लहसुन के जवे लिए। 3 ही मैंने बड़ी बड़ी हरी मिर्चें ली और कुछ मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया। हरा धनिया मेरा फ्रेश था काफ़ी, आप भी अगर चाहें तो फ्रेश लें। ज़्यादातर हम इन सब चीज़ों को अब एक जार मिक्सर में डाल के अच्छे से इनको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिर्चों को भी अच्छे से इनकी डंडियाँ उतार के इनको अंदर डाल दिया है। मैंने अदरक लहसुन को भी अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब हम अपने सारे मटर भी इसके अंदर ही डाल देंगे। धनिए को हमने काट के नहीं डाला, हमने डंडल समेत ही धनिए को डाल दिया है क्योंकि हमारा धनिया काफ़ी फ्रेश था। अगर आपका थोड़ा कुछ दिन पुराना हो तो आप उसको काट के साफ साफ वाला इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाला, 1 से 2 घूंट। इसको हमने ग्राइंड करना है तो इसके लिए पानी थोड़ा सा ज़रूरी है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, 2 से 3 चम्मच सिर्फ पानी डालना है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से इजीली ये ग्राइंड होने लग गया। अब हम इसको सारा ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो मटर और सारा कुछ था, हमारी हरी मिर्ची अदरक लहसुन सब कुछ हमने कर लिया ग्राइंड। यहाँ पे मैंने उसमें 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक और ये हमने जो बेसन लिया था अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमने कोई भी और तीसरी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ हमने जो इसका मिक्सचर बनाया था, पेस्ट बनाया था, ये वो है। ये हमने इसके अंदर बेसन डाला है, या हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला है और हस्बे ज़रूरत सिर्फ नमक डाला है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी बेसन की गुठली वगैरह ना रहे। अगर रह भी जाए इसमें तो कोई मसला नहीं होता, वो हमने थोड़ा सा इसको पकाना होता है तो वो अच्छे से पक जाता है इसके अंदर ही। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहें बेसन के। अब मैं आपको तब बताती हूँ कि हमने इसको पकाना कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी ऐड करके इसके अंदर मैंने ओवन का स्टैंड रख दिया था। इसके ऊपर अब मैं कोई भी सुराखों वाली प्लेट रखूँगी। आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं जिसके अंदर सुराख हो, उसके अंदर से भी हीट भाप मिले और ऊपर से भी उसको भाप मिले। यहाँ पे अब हम अपना सारा पेस्ट इसके ऊपर डाल के इसकी अच्छी से एक लेयर बना देंगे मोटी सी। इसको आप चाहें तो हाथ की मदद से भी सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी बिल्कुल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इसको सेट कर दिया था। भाप हमारी पानी में काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए अब हम इसको दोबारा से ढक्कन दे के ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये पेस्ट है वो अच्छे से बिल्कुल एक पक के हार्ड हो गया है। इसके एक मोटा सा पिज़्ज़ा टाइप सा इसका बन गया है, लेकिन इसकी हम अब इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये और हार्ड हो जाए। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम घी लिया है। आप कोई भी घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अंदर अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून फिर से ज़ीरा ऐड किया है। इसके मसाले अब हमने इसका मसाला बनाना है इसकी हंडिया बनाने के लिए, तो इसके लिए तो फिर से मसाले यूज़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा, छोटी इलायचियाँ ऐड की हैं जिसको हम हरी इलायची भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से, मेरे पास बादियान के फूल नहीं थे, उनके टूटे हुए पीसेस, तो मैंने वो थोड़े से 1 और हाफ बादियान के बराबर मैंने वो ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ 3 से 4 कड़ी पत्ते भी इसमें डाल दिए थे, वो मेरा क्लिप मिस हो गया तो आप भी ज़रूर डाल दीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आए। इनकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है इनको फ्राई करने से।
अब जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर और 2 नॉर्मल साइज़ के ही प्याज, मैंने प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया। टमाटरों को भी मैंने अच्छे से चॉप करके उनका एक पेस्ट टाइप ही बना लिया था। ज़्यादा मोटे नहीं थे, बहुत बारीक हो गए थे टमाटर भी और प्याज भी। प्याज अब हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे प्याज़ों की। जितना मज़ेदार हमारा मसाला बनता है उतना ही मज़ेदार हमारा सालन बनता है, तो इसलिए मसाले पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें। इसको अच्छा सा कलर से फ्राई किया करें, ज़्यादा ब्राउन ना किया करें। अगर हम ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देते हैं प्याज़ों को तो फिर हमारे सालन का कलर भी खूबसूरत नहीं आता और खाने में तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। तो इसलिए प्याज़ों को पास खड़े होकर फ्राई किया करें ताकि आपके प्याज ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना हों और ज़्यादा ना ही आपका सालन का टेस्ट ख़राब हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको मुसलसल फ्राई कर रही हूँ ताकि मेरे प्याज जो है उनका अच्छा सा एक गोल्डन लाइट सा कलर आ जाए, खूबसूरत सा और दिखने में भी टेस्टी लगे हमारा सालन फिर। इसलिए मैं इसको पास ही खड़ी होकर पका रही हूँ ज़्यादा। प्याज हमारे आप देख सकते हैं गोल्डन हो गए थे। अब हम इसमें अपना टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों की भी मैंने प्यूरी टाइप ही बना ली थी। टमाटरों को मैंने चॉपर में डाल के उनको अच्छे से चॉप किया, मैंने डबल चॉप कर दिया उनको ताकि उनकी एक अच्छा सा पेस्ट टाइप ही बन जाए। टमाटर वैसे भी थोड़े नरम होते हैं तो वो जल्दी ही नरम से बारीक बारीक से कट जाते हैं, चॉपर में बहुत बारीक चॉप हो जाते हैं। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी भुनाई कर ली है टमाटरों की। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। यहाँ पे आपने फ्रेश सूखा धनिया पाउडर लेना है, पहले वाला पड़ा हुआ यूज़ नहीं करना। फ्रेश लेंगे तो आपके सालन की खुशबू ही अलग होगी। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ पे मैंने डाला अदरक पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला रेड चिली पाउडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। अब हमारी ये जो है मटर का जो हमने पेस्ट बनाया था इसको हमने जब पकाया था, अब हम इसकी छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। जितने जितने भी आपका साइज़ दिल करे आप उतने पीसेस का साइज़ बना सकते हैं। जिस टाइप के भी आप काटना चाहें उसी टाइप के आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिस तरह का आपका दिल करे आप उस तरह की इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चौरस चौरस ही कटिंग किया था, इनकी शेप मैंने स्क्वायर में ही कटिंग की थी। ये आप देखें कि कितनी आसानी से प्लेट के साथ से उतर रहा है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा और बिल्कुल कितनी खूबसूरत इसकी गुठलियाँ गुठलियाँ सी हमने जो है वो कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम इसके अंदर दही ऐड कर दिया। दही को हम अच्छे से पकाएंगे क्योंकि आपको पता है जब दही डालते हैं किसी भी चीज़ में तो दही अपना पानी छोड़ देती है, तो उसको अच्छे से फिर हमें पकाना पड़ता है और उसका पानी अच्छे से खुश्क करना पड़ता है। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून या 1/3 टेबलस्पून जितना आपके हिसाब से आप नमक यूज़ करते हैं हम उतना नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे मसाले ने जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया था। इसके अंदर हम अपनी ये जो है हमने बनाई हुई हैं टुकड़ियाँ हम ये ऐड कर देंगे। मटरों की हमने बनाई हैं जैसे हम बेसन की खंडलियाँ बनाते हैं, सेम वैसे ही देख सकते हैं आप, और वैसे ही लग रहा है जैसे हमने मटरों की भी खंडलियाँ ही बनाई हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, इतनी नरम और इतनी टेस्टी बनती हैं। आप भी मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट का बाद यहाँ पे आप दिखा सकती हूँ मैं आपको कि देखिए ऐसा ही लग रहा है जैसे कौरमा बन रहा होता है। इसको हमने गलाने के लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर 1/3 गिलास पानी का ऐड करेंगे, मतलब गिलास के 3 हिस्से, पूरा गिलास नहीं ऐड करना। एक गिलास के 3 हिस्से हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे। इसको हम इतना पकाएंगे जब तक इसका जो शोरबा है वो गाढ़ा मसाले की तरह नहीं हो जाता। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसका जो शोरबा है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा होने लग गया है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही टेस्टी, बड़े बच्चे सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी मेरे कहने पर एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जो वैसे मटर नहीं खाते उनको आप इस तरह से खिला सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है सालन वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। 3 से 4 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं खूबसूरती के लिए। यहाँ पे आपको मैं डिश आउट करके दिखाएं कितना खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।